सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लाइन बाजार में डॉक्टरों की फीस तय होगी। डॉक्टर बार बार नहीं बल्कि एक महीने में एक बार फीस लेंगे। सर्जन 300 रुपये और फिजिशियन 500 रुपये फीस लेंगे। फर्जी पैथोलॉजी और नर्सिंग होम 2 महीने के भीतर बंद होगा। मौत के सौदागर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पैथोलॉजी या नर्सिंग होम डॉक्टर का ही होना चाहिए, तभी उसका संचालन होगा। सीटी स्कैन, पैथोलॉजी और एमआरआई जिस डॉक्टर का होगा वह दूसरे संचालित नहीं कर पाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट नहीं है उसे सीएस किस आधार पर लाइसेंस देते हैं। जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है वह अब बंद होगा। यह भी कहा कि गरीबी रेखा के नीचे वाले मरीजों से एक्सरे के लिए 200 रुपये जबकि सीटी स्कैन के लिए 1200 रुपये लिया जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ये चिट्ठी मैंने भेज दी। इस चिट्ठी में पहला है कि कोई भी पैथोलॉजी और नर्सिंग होम सिर्फ डॉक्टर का होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना पैसे पर बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं देगी। ये सहमति। और वो भी जो पैथोलॉजिस्ट है डॉक्टर या सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो एमआरआई करने वाले हैं, उसी डॉक्टर का मात्र पैथोलॉजिस्ट होगा। ये सहमति। कोई भी पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं किए हुए हैं उसको सिविल सर्जन किसकी ऑफिस किस आधार पर लाइसेंस दिया। और नर्सिंग होम जब डॉक्टर का नहीं है, हर कीमत पर जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है, हम 2 महीने का समय देते हैं, आप बंद करिए। और डॉक्टर साहब से हमने आग्रह किया है अपना नाम वहां से वापस लीजिए। बहुत कीजिए। दूसरा, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग आएंगे उसको एक्सरे मुहैया कराने का हुआ कि जो कार्यालय से यहां से जाएगा चिट्ठी गरीब लोगों का, उसको 200 रुपया में एक्सरे किया जाएगा। सीटी स्कैन 1200 रुपया। 15 दिन 20 दिन पर जो बुलाए जा रहे थे डॉक्टर को, पेशेंट को, और फीस लिए जा रहे थे, अब 1 महीने के बाद फीस लिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर जिसकी भी जांच होगी उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो रिव्यू होगा, 1 भी रुपया 1 महीने के अंदर नहीं लिया जाएगा। और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होंगे, जो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, राशन कार्ड वाले, जो भी चिट्ठी भवन से मेरे नाम के द्वारा जाएगा उसके बिल को 30% छूट दी जाए। 30% जी, जो नर्सिंग होम में जो बिल आएगा पूरा इलाज जी। और जो फीस लेंगे देखने के, फिजिशियन 500 रुपया, सर्जन 300 रुपया। एक महीने के बाद वो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। फिर मैं आपको कह रहा हूं, फर्जी आईसीयूआई एनएसयूआई मेडिकल माफिया द्वारा चलाया जा रहा है। आईसीयू जो डॉक्टर्स के नहीं है, गलत आदमी आईसीयू चला रहा है, उसको अविलंब बंद कर देगा। मैंने चिट्ठी लिख दी है। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, जिसके चलते आए दिन मरीजों की मौत होती जाती है, हंगामा होता। जो नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो आईसीयू नहीं देगा, एकदम आईसीयू नहीं देगा।
और हम 2 महीने का समय दिए हैं कि इसको बंद करिए। फर्जी नर्सों के द्वारा महिला मरीजों का गलत तरीके से डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों मालहानि, इसको रोक लगाने का। फर्जी मेडिकल दुकान वाले गरीब मरीजों का भला पुछला कर बिना डॉक्टर्स के लिखे आवश्यकता से ज्यादा दवाई देते हैं। जो बिना डॉक्टर के लिखे दवाई देते हैं उसके दुकान को बंद किया। मेडिकल माफिया का एक गिरोह सक्रिय जो किसी भी क्लिनिक पर अप्रिय घटना तोड़फोड़ करता है, इस पर मेरी नजर पैनी दृष्टि है, सरकार इस पर नजर रखे। डॉक्टर की संस्था आईएमए पूर्णिया शाखा के द्वारा बार बार सालों से इस पर आवाज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा अंकुश लगाने में विफल रहे, हंगामा में ज्यादातर होती रही, बदनामी जो सही चिकित्सक है उसकी बदनामी होती रही। इसीलिए आईएमए सिविल सर्जन कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर सम्मिलित रूप से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी किया जाए। और हमने लिखा है कि सिविल सर्जन ऑफिस को भ्रष्टाचार से मुक्त किया और 3 साल से ऊपर जो 5 साल से वहां है, जो पैसा लेकर के 1 लाख रुपया जिन्होंने पैथोलॉजिस्ट को बिना डॉक्टर के दिया है, उस पर भी कार्रवाई। ये सहमति ये अंतिम सहमति ये है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही अस्पताल का दवाई आप लें और अमुक जगह जांच करें। आपको जांच जहां अच्छा लगता है, जो सही जांच है वहां जाके करें। किसी भी अस्पताल में ये बाध्यता नहीं होगी। कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे कि दवाई इसी हमारे का लिया जाए, किसी भी। पेशेंट को खड़े होकर के मरीज नहीं देखना है, मरीज को बैठने की व्यवस्था होगी। कंपाउंडर बैठे रहते हैं, मरीज मरता रहता है, खड़ा रहता है, ये नहीं होगा। और बहुत क्लियर है इस मामले में, डॉक्टर की सुरक्षा, जो रियल डॉक्टर है, मेरी प्राथमिकता है। डॉक्टर्स के सम्मान के साथ खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। फर्जी डॉक्टर, जैसे फर्जी पूर्णिया में लगातार रजिस्ट्री और फर्जी चल रहा है, रजिस्ट्रार को मैंने कह दिया है कि मैं आपके ऑफिस भी आऊंगा। सीधा। और मोटेशन और रायस्थी में टाइम टेकिंग हुआ तो हम वहीं बैठे। फर्जी कुछ भी पूर्णिया में नहीं चलेगा। अंतिम रुपौली पर हम सारे साथियों से बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर रुपौली पर कोई निर्णय लेके हम अपने साथियों के साथ निर्णय करें। धन्यवाद।